ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये जो नया साल है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आप लोगों के लिए वीकली राशिफल, यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। एक चीज मैं और शेयर करूं कि ये जो मैं राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ ये स्पेशली सिर्फ चंद्रमा के गोचर से ही बताया गया है। यानी कि चंद्रमा का जो गोचर होता है उसी से वीकली प्रेडिक्शंस दी जाती है, क्योंकि बाकी जो ग्रह है ना वो काफी लंबे पीरियड बाद जो है अपना जो है स्थान परिवर्तन करते हैं, और चंद्रमा का गोचर जो है बहुत शॉर्ट टर्म पर रहता है, और इसी से ही हम जो है वीकली प्रेडिक्शंस करते हैं। तो चंद्रमा का गोचर सबसे पहले हम बात करेंगे कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों की बात करें ना, तो आपके इस वीक के स्टार्टिंग में ही जो चंद्रमा है आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे वृषभ राशि में। तो यहाँ पर ना इस वीक में आप काफी क्रिएटिव रह सकते हो। इस टाइम पर जो है ना टीचिंग फील्ड में जो लोग हैं ना उन लोगों के लिए टाइम काफी सपोर्टिव रह सकता है, बहुत शुभ रह सकता है। कुछ नई चीजें सीखने का आप लोगों को मौका मिल सकता है। लव रिलेशनशिप में भी इस टाइम को आप काफी इंजॉय कर सकते हो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई जो है ना शुभ समाचार सुनने को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर आपके 6th हाउस में होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी गुरुदेव का गोचर रहने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना आपके ऊपर काम का जो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रह सकता है, लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से ना सारी चीजों को बहुत अच्छे से हैंडल करोगे। आपकी जो यहाँ पे इमेज है ना वो काफी स्ट्रांग रह सकती है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। आप जो है ये टाइम अपने पार्टनर के साथ काफी इंजॉय करने वाले भी हो सकते हो। लेकिन आपको वीक के मिड में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अचानक मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अचानक कोई ना कोई बदलाव रह सकता है। तो इस टाइम पर ना कोई बड़ा डिसीजन लेने से आप लोगों को बचना चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप ले रहे हो ना लाइफ का, तो बिना सलाह लिए बिल्कुल भी ना लें। इसके अलावा जो है ना यहाँ पर एक चीज का आप लोगों को और भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। कोई भी अपनी लाइफ का सीक्रेट आप किसी से शेयर ना करें। इमोशंस में आकर ना आप अपनी बातों को किसी से शेयर ना करें, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। बस इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वीक के एंड में जो है ना भाग्य का आप लोगों को सपोर्ट देखने को जरूर मिलेगा। पिता का, गुरुओं का, जो है आपके स्पिरिचुअल गुरुओं का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। उनकी गाइडेंस की वजह से जो है आपका भाग्य उदय जरूर होगा। तो अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो हफ्ता है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने राशि के स्वामी यानी कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ना आप जो है मजदूरों की सेवा करें, पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, बेजुबान जानवरों की सेवा करें। इसके अलावा आप शिव आराधना कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो ये चंद्रमा का जो गोचर है ना आपके वीक के स्टार्टिंग में ही आपके 4th हाउस में रहने वाला है, वृषभ राशि में। तो ये काफी शुभ स्थिति मानी जाती है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा के लिए कारक भाव भी माना गया है। तो यहाँ पर जो है आपका जो मूड है काफी अच्छा रह सकता है। आप काफी इस टाइम को एंजॉय कर सकते हो। मदर के साथ अच्छा कनेक्शन रह सकता है। इस टाइम पर ना आप घर में कोई ना कोई चेंज कर सकते हो। कोई ना कोई घर को सजाने की कुछ ना कोई न्यू आइटम आपके घर में आ सकती है, या कोई ना कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के, कोई ना कोई जो है व्हीकल खरीदने के भी यहाँ पर आपके बहुत अच्छे चांस बनते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब आपके 5th हाउस में रहेगा, यहाँ पर ऑलरेडी जो है गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो ये जो टाइम है आप काफी क्रिएटिव रह सकते हो। कुछ नई स्किल सीखने का आपके अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर ये इस टाइम पर जो है ना आपके बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई जो है अच्छी खुशखबरी आपने आप लोगों को सुनने को मिल सकती है। ये जो टाइम है ना लव रिलेशनशिप वालों के लिए भी काफी अच्छा रह सकता है। आप इस पीरियड को काफी इंजॉय कर सकते हो। घूमने फिरने की प्लानिंग्स हो सकती हैं। आप इस पीरियड में ना काफी इमोशनली अटैच भी रह सकते हो। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर 6th हाउस में रहेगा तो काम का प्रेशर आप लोगों के ऊपर रह सकता है। काम का बर्डन आप लोगों के ऊपर में रह सकता है। कोई ना कोई ऑफिस पॉलिटिक्स में आप लोग फंस सकते हो। तो कोशिश इस टाइम पर करें कोई भी डिसीजन जो है ना इमोशनली ना लें। यानी कि जितने प्रैक्टिकल आप रहोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम पर आप लोगों को अपनी हेल्थ का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत रह सकती है, तो उससे आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा जब चंद्रमा का जो गोचर है आपके 7th हाउस भी रहेगा, यहाँ पे ऑलरेडी जो है केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में यानी कि मैरिड कपल्स की लाइफ में ना थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिल सकती है। आप लोग अगर इस टाइम पर कोई नई पार्टनरशिप करना चाह रहे हो ना, तो उससे आप लोगों को बचना चाहिए। वीक के एंड में ना आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये टाइम जो है ना
आप लोगों की मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अचानक जो है ना लाइफ में हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर या कि फिर आपकी फैमिली को लेकर ना कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हो। तो इस टाइम पर आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, आप लोगों को अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को अपने खाने-पीने की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय कर रहे हैं जिससे ये जो हफ्ता है आपके फेवर में रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें प्लांट लगाएँ। जितने प्लांट आप लगाओगे, जितने प्लांट्स में आप पानी दोगे, उतना ही आपका जो मन है ना वो शांत रहेगा। बेज़ुबान जानवरों की सेवा करें और इस लोक के अलावा जो है आप शिव सहस्त्रनाम कर सकते हैं या फिर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों की बात करें ना तो चंद्रमा का गोचर आपके 3rd हाउस में रहने वाला है, वृषभ राशि में। तो यहाँ पर ना आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, आपकी घूमने-फिरने की प्लानिंग हो सकती है, धार्मिक यात्राएँ आप लोग कर सकते हो। यानी कि इस पीरियड में ना कुछ ट्रैवल आप ज़रूर करोगे। यहाँ पर ना कुछ परिवर्तन यानी कि कुछ बड़े बदलाव होने के भी चांस बनते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप घर चेंज कर लो, हो सकता है कोई ऑफ़िस चेंज करो, शॉप बदल लो या फिर कोई जॉब भी बदल लो। यानी कि कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने के चांस जो है ना आप लोगों के बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर जो है आपके 4th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर ना ऑलरेडी जो है गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाने वाला हो सकता है। इस टाइम पर जो है ना आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के, कुछ नया खरीदने के योग बनेंगे। इस टाइम पे हो सकता है आप जो है अपने घर में कोई ना कोई बड़ा बदलाव करो, कुछ ना कुछ घर में चेंजेस ला सकते हो, कोई नई चीज़ें खरीद सकते हो। यहाँ पर जो है आपके मदर के साथ का जो कनेक्शन है ना वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है। तो यानी कि इस पीरियड को आप काफ़ी अच्छे से एन्जॉय भी करोगे। ये जो हफ्ते में आपका माइंड जो है ना काफ़ी क्रिएटिव रह सकता है, कुछ ना कुछ नई स्किल सीखने का आप लोगों को मौका मिल सकता है। लेकिन एक वीक के एंड में ना थोड़ी-सी सावधानी आप लोगों को रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि चंद्रमा और केतु का गोचर आपके 6th हाउस में बनेगा। तो यहाँ पे ना आपके ऊपर काम का थोड़ा प्रेशर रह सकता है। अगर आप जॉब करते हो, उसमें कोई ना कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स होने के भी चांस बनेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव होने के चांस पर यानी कि ट्रांसफ़र होने के चांस भी यहाँ पर आपके बन सकते हैं। आप जॉब के पर्पज़ से कुछ ना कुछ ट्रैवल ज़्यादा कर सकते हो, तो उसमें ना आप या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करोगे या फिर ये जो यात्राएँ हैं ना आपको थका देने वाली हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। लेकिन वीक का जो एंड है, वो आपकी जो इमेज है वो स्ट्रॉन्ग होने से होगा, यानी कि आप अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग लेकिन वीक की एंड की बात करें ना तो जो चंद्रमा का गोचर है वो 7th हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर जो आपका पूरा फोकस अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करने पर होगा। कोई ना कोई पार्टनरशिप से आपको बेनिफिट हो सकती है। यहाँ पर जो है मैरिड कपल्स इस टाइम को काफी इंजॉय भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इमोशनल होने से आप लोगों को बचना है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आप लोगों के लिए आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए आप लोगों को अपने माथे नाभि जुबान पर केसर लगाना चाहिए। आप लोगों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए या फिर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। अपना डेली रूटीन सही रखने की कोशिश करनी चाहिए और बेज़ुबान जानवरों की सेवा करनी चाहिए। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।